तो दर्शन कर लिया है आप लोगों ने इस संस्कार धानी राजनांदगांव की प्रथम पूज्य गजानंद महाराज गणेश का दर्शन करने के लिए अगर आप लोग संस्कार धानी राजनांदगांव आना चाहते हैं तो आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हर चौक पर, हर गली में, हर मोहल्ले में इस शानदार आगमन के लिए बाहें फैलाए हुए समिति के लोग आपको देख रहे हैं और गणेश की मूर्ति को रखने के बाद जो सेवा का भाव प्रस्तुत आज संस्कार धानी नगरी में हमको देखने के लिए मिला। पहली प्रस्तुति शहर के प्रथम पुलिस कप्तान की बारी आती है, जिसे पुलिस अधीक्षक कहते हैं। आज इस बसंतपुर थाने में जो गजराज का भव्य और आकर्षक गणेश की मूर्ति रखी गई है, राजनांदगांव में सबसे ज़्यादा ऊंची इमारत अगर प्रतिमा की है तो आपको बसंतपुर थाना के इस भव्य मूर्ति के दर्शन अगर आपने नहीं किया तो फिर आपने राजनांदगांव में गणेश देखा ही नहीं है। हम आपको विभिन्न चौकों के माध्यम से ले जाएंगे और दिखाएंगे कि पंचायत नियोजन ने आज जो गणेश कई वर्षों के बाद जिस एकता के साथ देखी है उसे दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ झांकी तो हम नहीं कह पाएंगे, मगर आप आस्था और श्रद्धा के बीच में जो आज संस्कार धानी नगरी किस तरह से सुरक्षित ढंग से आज गणेश का पर्व एक त्यौहार की तरह किस तरह से मनाया जा रहा है, हम उसमें आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। सभी लोग अपनी अपनी व्यवस्था में जुड़े हुए हैं और पुलिस व्यवस्था पर इस चाक चौबंद पर हर चौक पंडाल पर अपनी गहरी निगरानी रखे हुए हैं। एक कप्तान की भी सोच है और जिस तरह से हर पंडाल को सजाया गया है, आगमन का ये स्वरूप आपको राजनांदगांव में ही दिखना पड़ेगा। हर चौक, हर पंडाल पर, हर गणेश की मूर्ति के पास कुछ न कुछ खाने के लिए श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था की गई है। कोई भी कहीं खाली हाथ नहीं लौट रहा है। कहीं पर दलिया तो कहीं पर पूरी सब्जी मिल रही है और हमने भी इसका लुत्फ उठाया। सीधे हम आपको ले चलते हैं अब इस भव्य मंदिर में, जहाँ बच्चों का खिलौना दिख रहा है आकर्षक झांकी के रूप में। किस तरह से गणेश पंडाल में केवल आपको खुश देखने के लिए, शायद आपका कोई एक सदस्य खुश हो सकता है इस भव्य नज़ारे को देखकर। और बाल गणेश की स्थापना किस तरह से की है आपको गंज चौक में दिखाई देगी। भव्य मंदिर की तरह सजा हुआ है, चारों तरफ से सुरक्षित है, आपका मन यहाँ पर भर जाएगा। लाइटिंग व्यवस्था आपको मन की एक अलग सा सवाल उठाएगा। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं तो विभिन्न रूपों में गणेश की प्रतिमाएं रखी गई हैं जो आकर्षण का केंद्र है। अब पुराना बस स्टैंड यानी कि भरका पारा कहा जाता है, वहाँ पर महाकाल का एक दर्शन दिखाया गया है जिसमें गणेश भगवान खुद प्रसाद बांट रहे हैं। ये महाकाल उज्जैन की याद दिलाता है, जिसे गंज चौक में सीधा लोगों के लिए दिखाया जा रहा है।
इसमें अलग अलग धुन चल रही थी, इस धुन को हमने काट दिया है क्योंकि हम चाहते हैं कि आप राजनांदगांव की झांकियाँ मेरी नज़रों से और मेरी आवाज़ से ही आप देखें और सुनें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि हम जनहित के उस मुद्दे को उठाते हैं जिसे लोग देखना पसंद करते हैं। हम आपको हर एक पहलू, हर एक अंग को दिखाना चाहते हैं जो लोग देखना चाहते हैं, पसंद करते हैं। और इस पसंद के बीच में आप क्या देखना पसंद करते हैं, उसे पंचायत नियोजन हर समय आपको उपस्थिति दिलाता है। लघु मंडल की यह प्रतिमा शायद सबसे बड़ी और आकर्षक बोली जा रही है, और यहाँ पर भी लोग किस तरह से एक दूसरे को प्रसादी और एक व्यंजन खाने को दे रही है। यहाँ का स्वादिष्ट भोजन इडली बांटा जा रहा है और लोग यहाँ पर एक नए स्वाद का आनंद ले रहे हैं। कहा ना मैंने, ये संस्कार धनी नगरी है। आप आइए तो खाली पेट आइए और भरपेट भोजन करके आप गणेश की झांकी का आनंद लेते हुए जाइए। आपको गुफा में भी ले जाएंगे जहाँ पर देखेंगे कि आखिर क्या है। शिव जी की भव्य इस 12 ज्योतिर्लिंग को भी यहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरह से गणेश जी कहाँ पर किस तरह से बैठे हुए हैं, उनको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। यानी कि आपको सीधा अमरनाथ की यात्रा दिखा रहे हैं और इस अमरनाथ में आप वो मूर्ति देखेंगे जिसे देखने के लिए आप हज़ारों लाखों रुपए फूंक देते हैं। संस्कारधानी नगरी में इसे दिखाने का प्रयास किया गया है। सब लोग देख भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। बर्फ़ का शिवलिंग यहाँ पर है, एसी लगा हुआ है। इत्मीनान से अपने आप को यहाँ पर मन और तन को यहाँ पर ठंडा करते हुए इस पंडाल से लोग गुज़र रहे हैं और हम भी इस पंडाल से होते हुए गुज़रे और आपको पूरा नज़ारा दिखा रहे हैं कि गणेश की मूर्ति रख कर किस तरह से सजाया जाता है, लोगों के बीच में प्रस्तुत किया जाता है। आज लगभग 12 साल पहले जिस तरह से गणेश की मूर्तियाँ यहाँ रखी जाती थी और इसे लोगों को दिखाया जाता था, आज 2022 में पुनः एक बार फिर उत्साह के साथ लोगों के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। अद्भुत नज़ारा है और इस नज़ारों से पूरा सराबोर संस्कारधानी नगरी राजनांदगांव। राजनांदगांव की पहचान ही है झांकी और हाकी। झांकी में हर साल किस तरह से बदलाव होते जा रहे हैं ये तो आपको स्पष्ट पता चल रहा है, पर हाकी कुछ लुप्त नज़र आते जा रहा है, ये समझ से परे है। ये गणेश की मूर्ति पहाड़ों के बीच में किस तरह से गणेश जी बैठे हुए हैं और राज चौक का ये राजा किस तरह से शानदार छोटी सी जगह में विशाल रूप धारण किए हुए गणेश की मूर्ति यहाँ पर पर्वतों के बीच में दर्शाई गई है। वाकई में राजनांदगांव का हृदय स्थल आज़ाद चौक गणेश की मूर्ति के साथ लोगों को प्रभावित करते जा रहा है। चलिए अब हम आपको ले चलते हैं लाल बाग, और इस लाल बाग में आपको हम बाग बाग करेंगे, क्योंकि हम जहाँ से गुज़र रहे हैं वहाँ से आपको दिखाएंगे कि किस तरह से इस लाल बाग में
12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना की है। साथ साथ ऐसा आकर्षक रखा गया है कि उसकी मंदिर को भी दिखाया गया है। इस भव्य ज्योतिर्लिंग की आप दर्शन करेंगे तो 12 ज्योतिर्लिंग आपके मन में बस जाएंगे। चित्रों के साथ आप स्पष्ट देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि आप उसी स्थान पर हैं। हर कोई इसे नमन करने और देखने के लिए आ रहा है। आप भी चलिए हमारे साथ। हम तो आज दिल खोलकर घूमे हैं और आनंद भी लिए हैं। इस आनंद के साथ आप भी अपनी धर्मपत्नी के साथ निकलिए और दर्शन कीजिए पूरे 12 ज्योतिर्लिंग का, गणेश की प्रतिमाओं का। दिल खुश हो जाएगा। तो चलिए 12 ज्योतिर्लिंग किस तरह से हर ज्योतिर्लिंग की मंदिर के सामने उसका रूप और स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आपको लाल बाग अगर आप नहीं आए तो आपने गणेश की परिमर और गणेश की सुंदरता, शिव की महिमा और महाकाल की यात्रा आपने नहीं देखी तो फिर कुछ नहीं देखा। ये बाग फिर आपको एक बार पुनः आकर्षित करते हुए नज़र आ रहा है। पहले जिस तरह की झांकियाँ लोगों के सामने प्रस्तुत की जा रही थी, लाल बाग धीरे धीरे अब उसी रंग में नज़र आ रहा है। महाकाल के 12 ज्योतिर्लिंग की जो दर्शन आज दर्शकों को मिल रहा है, उसी रूप में, उसी भव्य में रूप में दिखाई दे रहा है। गणेश की झांकियों में विभिन्न प्रदर्शन को आपके सामने हमने प्रस्तुत किया है, देखा है और आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि उन स्थानों पर आप नहीं जा सकते तो यहीं पर इस संस्कार धानी में आपको 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराने की क्षमता इस संस्कार धानी नगरी में है, जिसे हम अभी देख रहे हैं और लोगों को दिखाने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। ये भव्य मंदिर आपके आँखों के लिए एक चमक के लिए, एक नई रोशनी के साथ आपको इस धर्म नगरी संस्कार धानी राजनांदगांव में आपको आमंत्रित किया जा रहा है। 2022 की इन प्रतिमाओं से, इन झांकियों से लोग सबको नमन कर रहे हैं, देख रहे हैं। मगर जहां लाल बाग की बात आ जाती है तो वहां पर कुछ बिजनेस की भी बात आ जाती है। तो लीजिए, अब एक नई दिमाग की उपज, दर्शन के दर्शन और प्रदर्शन के साथ साथ एक मनोरंजन का भी कार्य यहाँ पर दिखाया जा रहा है। सो हमें भी दिखा और इसका आनंद हमने भी ले लिया। किस तरह से इसका आनंद ले रहे हैं उसे दिखा रहे हैं। ये निशाना लगा, क्या कोई फूटेगा? नहीं, कुछ नहीं हुआ। फिर भी किलकारियाँ स्पष्ट दिखाई दे रही है, देख लो स्पष्ट। अब इससे भगवान जाने क्या होगा। ये फूटा और फूटा, देखो हंसी किस तरह से नज़र आती है, स्पष्ट दिखा रहे हैं। अरे हम भी थोड़ा सा आजमा लिए, कुछ बचा हुआ था गोली, सो फोड़ा और तुरंत हमसे ये बंदूक ले लिया गया। ऑटो डील की अगर समस्या है तो इलेक्ट्रॉनिक दुकानें भी यहाँ पर हैं, कुछ गिफ्ट भी है, कुछ लालच भी है और साथ साथ आपको स्पष्ट दिखाएंगे कि आप किस तरह से इंसान के बनाए हुए रास्ते पे फंसने के लिए लोग तैयार हैं। कूपन है, खोलिए, निःशुल्क है। सौंदर्य है, श्रृंगार है और श्रृंगार के साथ साथ एक शानदार प्रदर्शन है। एक ऐसा दरबार है जिस दरबार में हम आपको ले चलते हैं, जिसकी दुहाई पूरी संसार लेता है, जिसे गद्दी में बैठकर लोग न्याय की उम्मीद करते हैं,
ऐसे दरबार की ओर हम आपको ले चल रहे हैं जहाँ पर लोग देखकर शांति महसूस कर सकते हैं। इस दरबार की विशेषताएं हैं, हिंदू धर्म की आस्था टिकी हुई है और इस दरबार को आपने नहीं देखा तो आपने गणेश झांकी अधूरा देखा है, पूरा नहीं देखा। तो आप अगर नहीं आ सकते हैं तो आपको हम दिखा रहे हैं कि इस दरबार का राजा कौन है, कौन है जो राजाओं का सबसे प्रिय था, जिससे गद्दी में बैठने के देखने के लिए लोग तरस रहे थे। तो आइए ऐसे दर्शन अब हम भी करते हैं और आपको भी कराने का प्रयास करते हैं। गणेश की झांकी है और गणेश की झांकी में इस दरबार को देखने के लिए अगर आप अकेले गए हैं तो फिर सोच लीजिए, आप अपनी इस दरबार में अपनी धर्मपत्नी को ले जाइए और वाकई में देखिए आखिर ये दरबार है किसका और इस दरबार में है कौन। इस दरबार को देखने के बाद आपको अलग अलग रंग और खेल भी नज़र आएंगे और अंत में फिर आपको बता रहे हैं कि आखिर होता क्या है। तो अंत को ज़रूर देखिए। क्यों घर में लेट हो रहे ना, घर में लेट हो रहे ना? अरे मैं बोल रहा हूँ घर में लेट हो रहा है ना, मगर चूड़ी देख के ये देखो, महिलाओं को कितना भी ना बोलो यहाँ पर, मगर चूड़ी रंग बिरंगी देखेगी तो यहाँ पर बिल्कुल रुकेगी, क्योंकि चूड़ी ही इन महिलाओं का वो श्रृंगार है जिन्हें वो देखते हैं और देखकर रुक भूल जाते हैं।